प्यार भरा सबको नमस्ते। मैं हूँ शालिनी, आप सभी की दोस्त। फिर से आ गया न्यू मून आ गया तो फिर करनी होती है हमको रिचुअल्स, क्योंकि हमको अपना जीवन बनाना है आसान। तो न्यू मून हो या फुल मून हो, हमेशा आपको कुछ ना कुछ यूनिक रिचुअल देती हूँ कि आप कर पाए उसे और किसी हद तक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो पाए। न्यू मून यानी कि न्यू बिगिनिंग्स, और वैसे भी अभी तो जो मौका है उसकी नजाकत भी ये है कि कुछ नई शुरुआतों के लिए प्लानिंग्स हो जानी चाहिए, क्योंकि 2023 जा रहा है और नया साल आने वाला है। तो नए साल में नई खुशियों, नई चीजों के साथ हमको एंटर करना है। न्यू मून पे हम करते हैं ज्यादातर वो रिचुअल्स जो चीजें हमें अपने जीवन में लानी होती हैं। फुल मून पे करते हैं रिलीज रिचुअल्स, जो चीजें हमें अपने जीवन से कम करनी होती हैं। मगर इस बार हम न्यू मून पे करेंगे लेटिंग गो रिचुअल, यानी कि जो चीजें हमें अपनी लाइफ से बाहर करनी है, हम न्यू मून की रात को उस रिचुअल को कर देंगे। साथ ही जो अपने फ्यूचर के लिए हमारी ख्वाहिशें हैं, उनकी बुनियाद भी, फाउंडेशन भी हम उसी रात को रख देंगे। तो आज आपको आसान सी रिचुअल बताने जा रही हूं, जो चीजें साल भर, अभी पूरे 2023 साल में जिन चीजों ने आपको परेशान किया, जो चीजें आपके मतलब की नहीं है, जिन चीजों को आप कैरी करना नहीं चाहते हैं कि आप अगले साल में उनको कैरी करना नहीं चाहते, तो इसी साल उनको छोड़ देना है। 12 तारीख को न्यू मून की रात क्या करेंगे आप? क्या लेके बैठना है? एक कागज ले लेना है, पेन ले लेना है किसी भी कलर का, कागज भी किसी भी कलर का, कैंडल ले लेनी है, कैंडल भी किसी भी कलर की, साथ में आपको माचिस। किचन में इसलिए वीडियो बना रही हूं क्योंकि जब भी आप कोई फायर का काम करते हैं तो आपको सजग रहना ही होता है, आपको अलर्ट रहना ही होता है कि आप ऐसी जगह पे बैठ के रिचुअल करें जहां पर फायर सेफ्टी के साथ आप यूज कर पाए। तो इन चीजों के इस्तेमाल से हम लेट गो रिचुअल आज करेंगे। साथ में आपको बताऊंगी एक एंजल नंबर पावरफुल जो आपको लेटिंग गो करने में मदद करेगा। सबसे पहले क्या लेट गो करना है? जिन चीजों ने हमें 2023 पूरे साल भर परेशान किया, हम उन सारी चीजों को इसी साल फेंक देंगे। कोई रिलेशनशिप ऐसा हो जो आपको परेशान कर रहा हो, आप चाहते हो बस अब खत्म हो जाए, तो बस अब खत्म होने की तैयारी कर दीजिए। बीमारी ने आपको साल भर परेशान किया है, अब आप उसको भी उखाड़ फेंकिए। कोई निगेटिव थॉट हो, फियर हो, कोई टेंशन हो, कोई ऐसी चीज हो जो आपको परेशान कर रही है, हम उन चीजों को अपने जीवन से उखाड़ कर फेंकते हैं जो चीजें हमें परेशान कर रही होती हैं। तो जिन चीजों ने साल भर परेशान किया है उनका बोझ इसी साल उतार देना है। क्या करेंगे? न्यू मून की जब रात रहेगी, आप शाम से इसको कर सकते हैं रिचुअल को। शाम को कर लें, अगर रात को नहीं कर पाते हैं आप शाम में इस रिचुअल को कर लें, और रात को थोड़ा देर मून से प्रे करेंगे तब भी चलेगा। बस वही दिन करना है। 12 तारीख को आप इसको करेंगे। क्या करेंगे आप इसमें? कैंडल आपने ली, कैंडल पे आप लगाएंगे कोई सा भी ऑयल खुशबू वाला। मैं अपना एंजेलिक ऑयल यूज कर रही हूं, आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं जो खुशबू वाला आपके पास हो। आपने ऑयल ले लिया, कैंडल ले ली, ऐसे करके अपनी कैंडल पे उस ऑयल को, खुशबू वाले तेल को लगा देना है। अब मुझे ये ना पूछना कि ये ऑयल की वो ऑयल, मस्टर्ड ऑयल छोड़ के कोई सा भी अच्छी खुशबू वाला तेल आपको लगा देना है, कोई सा भी जो आपके घर में रखा हुआ हो। खुशबू वाला ऑयल आपने लगा के कैंडल रख ली। याद रखना, जब आप ये रिचुअल करने जा रहे हैं तो आपको पैरों में स्लीपर नहीं पहनने हैं, नंगे पांव रहना है। क्यों रहना है? नंगे पांव रहने से आप धरती से जुड़े रहते हैं, तो आपकी होती है ग्राउंडिंग। तो जब भी रिचुअल की शुरुआत करते हैं तो हम ग्राउंडिंग बहुत जरूरी होती। थोड़ा देर नंगे पांव रहें, महसूस करें कि आपकी सारी निगेटिविटी अर्थ में जा रही है, आप ग्राउंडेड हैं टोटली। ग्राउंडिंग के बाद 2-3 डीप ब्रेथ लें, मन को शांत करें, उसके बाद अपनी रिचुअल करना शुरू करें। 2-3 डीप ब्रेथ के बाद आपने अपना कागज लिया और वो चीजें लिखना शुरू कर दी। इस कागज में सारी चीजें लिखिए। इस समय आप हैं अकेले, कोई भी आपके साथ नहीं, आप सारी वो चीजें इस पे उतार दीजिए जो अपने जीवन से अब आप निकाल देना चाहते हैं। आई रिलीज माई फियर, आई रिलीज माई डिसीजेस, आई रिलीज माई नेगेटिव थॉट्स। किसी से रिश्ता तोड़ना है, ब्रोकन कोई रिलेशनशिप है जो आपको परेशान कर रहे हैं, उसके नेगेटिव थॉट्स,
या उसकी मेमोरीज परेशान कर रही हैं, आप मूव ऑन करना चाहते हैं, लिखिए, कागज में सब कुछ लिखिए। जो भाषा में लिखना है उस भाषा में लिखिए। इंग्लिश में ही लिखना जरूरी नहीं होता है, हिंदी में लिखिए, मराठी में लिखिए, बंगाली में, जो आपकी भाषा है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को उतार सकते हैं, उस भाषा में लिखिए। सब कुछ आपने लिख लिया, हाथ में रखा कागज, आपके जो भी एंजल्स हैं, जो भी शक्तियों को आप मानते हैं, उनको प्रे करिए कि आज तक मैं इन चीजों से बहुत परेशान रही हूं, आज के बाद मैं आप सभी को साक्षी रख के इन चीजों को अपने जीवन से बाहर करना चाहती हूँ। आप सभी लोग मेरी मदद करिए, थोड़ा देर इस चीज को विजुअलाइज करिए कि अब सब लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप टोटली इस चीज को अब रिलीज कर रहे हैं पूरी तरह। 2, 3, 4, 5 मिनट आराम से बैठकर सब कुछ विजुअलाइज करिए। पूरी जो चीजें आप रिलीज कर रहे हैं उसकी एक मेंटल फ्रेम बना लीजिए, एक इमेज बना लीजिए रिलीज करने के लिए। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आज आपको एंजल नंबर भी एक दूंगी जो आपको लेट गो करने में मदद करेगा। एंजल नंबर कौन सा है? एंजल नंबर है 55। 55 एंजल नंबर को किसी भी कलर के पेन से अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिखकर बैठना है। ठीक है, किसी भी कलर के पेन से लिख ले। 55 एंजल नंबर क्या करेगा? आपको रिलीज करने में मदद करेगा। आपके थॉट्स, डाउट्स, फियर, एंगर, ब्रोकन रिलेशनशिप, जो भी चीज आप रिलीज कर रहे हैं उसमें आपको 55 नंबर हेल्प करेगा। प्लस न्यू अपॉर्चुनिटीज देगा, नए रास्ते खोलेगा, न्यू थिंकिंग देगा, आपको न्यू थॉट्स देगा, ये सारी चीजें देगा। प्लस मेंटल टेलीपैथी करने में मदद करेगा, यानी कि आप अपनी एंजल से, आप अपनी शक्तियों से जो बात करना चाहते हैं उन चीजों को करने में आपकी मदद करेगा 55 नंबर। तो एंजल नंबर 55 को लिखकर बैठिएगा, अपने हाथ में लिख लीजिएगा और फिर आप ये सारी चीजें लिखना शुरू करिएगा। आपने लिख ली, लिखने के बाद विजुअलाइज कर लिया, सारी शक्तियों का आह्वान किया कि आप ये चीजें आज रिलीज कर रहे हैं। अब आपने क्या किया? अब आपने अपनी कैंडल, जिसपे आपने ऑलरेडी ऑयल लगाया हुआ है, आपने उसको जला लिया और मन में पूरा इंटेंशन रखते हुए ये कागज, अब इसको आपने जलाना शुरू कर दिया। ऐसे इस तरह इसको पूरी तरह, और मन में ये देखना, ये देखिए सारी निगेटिविटी अब आपकी आज बर्न हो रही है। आपके डिसीजेस, आपके रिलेशनशिप जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके डाउट्स, आपके फियर, हर चीज अब देखिए पूरी तरह से जल के खत्म हो रही है। और उसको देखिए बर्न करते हुए कि अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और उसको पूरी कोशिश करिए, अगर बच भी जाता है ना, थोड़ा सा भी कागज अगर बच जाता है तो उसको फिर से जला दीजिए। जैसे ये थोड़ा सा टुकड़ा बचा, इसको मैंने फिर से जला दिया। पूरी तरह राख कर दीजिए। जो निगेटिविटी थी, जो भी चीजें थी, आपने पूरी तरह राख कर दी, बर्न कर दी। उसके बाद ऐश को इकट्ठा करिए। यूनिवर्स की चीज है, मिट्टी की चीज है, मिट्टी में मिला दीजिए। इस पूरी ऐश को उठा के मिट्टी में मिला दीजिए। यहां तक हुई आपकी रिचुअल होने के बाद जो आपकी कैंडल जल रही है वहीं पर बैठिए, थोड़ा सा ऐश हटा दीजिए। उसके बाद अपनी कैंडल के पास बैठिए और विजुअलाइज करिए कि आप कितना लाइट फील कर रहे हैं। आपने जितना भी बोझा अभी तक ढो रखा था वो सारा बोझा आपने उतार दिया। आप कितना लाइट फील कर रहे हैं और विजुअलाइज करिए कि अब मून की लाइट आकर आपको फिल कर रही है पूरी तरह। थोड़ा देर मेडिटेशन करिए, रात को करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, ये रात को ही करना चाहिए क्योंकि मून लाइट में अगर आप कर पाते हैं तो बहुत बेहतर होता है। पर कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि रात को वो नहीं कर पाते हैं ना, तो आप शाम में भी कर सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइज करिए, आप रिचुअल अपनी कर दीजिए और मून लाइट में आप बाद में विजुअलाइज मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आप थोड़ा देर विजुअलाइज करिए कि मून लाइट से आज मैं फिल हो रही हूँ, सारी निगेटिविटी का बोझा मैंने उतार दिया और पॉजिटिव लाइट, पॉजिटिव व्हाइट लाइट से अब मैं फिल होती चली जा रही हूँ और मैं पॉजिटिविटी के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। और भूल जाइए उस चीज को जो आपने कागज में लिखी थी, दोबारा याद करने की, सोचने की जरूरत नहीं है। वो जल के पूरी तरह खत्म हो चुकी है, उसको आपको रिलीज कर देना है। तो ये है लेटिंग गो रिचुअल जो न्यू मून पे आप सब लोग करेंगे। अपनी कैंडल को बुझा दें, उसके बाद रख दे, ऐश आपने मिट्टी में मिला दी। तो ये आपकी पूरी तरह रिचुअल है। मून लाइट में जब आप बैठे तो अपनी सभी शक्तियों से, मून से प्रे करते हुए कि आज मुझे अपनी पूरी रोशनी से भर दो, जो भी प्रॉब्लम्स थी आज खत्म हो चुकी है, अब प्योर व्हाइट लाइट से मुझे फुल कर दो।
तो ये रिचुअल करिए, नए साल में जाने से पहले जरूर ये वाली रिचुअल कर लीजिए और जो भी निगेटिविटी है उसको रिलीज करके नई अपॉर्चुनिटीज, नई संभावनाओं के साथ नए साल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाइए। तो मैं हूं शालिनी, आज आपको सिखाई है लेट गो रिचुअल। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सबको नमस्ते।